नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड की एक फिल्म है चोर मचाए शोर। ऐसे कहा भी जाता है चोर ज्यादा शोर मचाता है, जो चोरी करता है वो ज्यादा ही चिल्लाने की कोशिश करता है, ज्यादा जोर से बोलता है। वैसे शोर तो स्मृति ईरानी भी खूब मचाती है संसद में महिला सशक्तिकरण को लेकर। लेकिन जब यह नौबत आता है कि स्मृति ईरानी साबित करे कि क्या वो सच में महिलाओं के सम्मान के प्रति आवाज उठाने की इच्छा रखती हैं, तो स्मृति ईरानी मुंह छुपाकर भागने लगती हैं। ऐसा लगता है उनका शोर देखकर, जब वो शोर मचाती है संसद में या संसद के बाहर, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, चाहे कंगना रनौत पे एक महज पोस्ट का बात हो, तो जिस प्रकार वो एग्रेशन दिखाती हैं और गुस्सा दिखाती हैं, वो सब फर्जी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने फिल्मी कैरियर तो छोड़ दिया, लेकिन उनके अंदर से ड्रामा गया नहीं है। एक छोटा सा वीडियो आज सामने सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें स्मृति ईरानी मुंह छिपा के भाग रही हैं। जब पत्रकार सवाल कर रहे हैं, उस महिला पे सवाल कर रहे हैं, एक महिला के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि उसको न्याय कब मिलेगी, और ऐसी महिला के लिए सवाल पूछ रहे हैं जिसके लिए आरोप है कि उसकी हत्या सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। और यहां पर मैं एक बात खास तौर पर बोल दूं कि ये उन्हीं के सेनापति हैं जो कुछ दिन पहले मंच से बोल रहे थे कि नारी शक्ति के लिए, नारी को मैं शक्ति मानता हूं, उसके लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा, और पता नहीं क्या क्या कसीदे कस रहे थे। जिस वक्त पहलवानों का प्रोटेस्ट जो है काफी जोरों पर था, तभी जो है एक और सेनापति लंबा दौर लगाते हुए दिखी थी। जब जो है पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, बृजभूषण शरण सिंह पे पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि महिला पहलवान जो है मेडल बहाने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे, तो एकदम लंबा दौर लगाया था उन्होंने। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन बात हो रही यहां पर अंकिता भंडारी की, मोदी जी के उसी 140 करोड़ परिवार के एक बेटी की, जिसका सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दिया गया, और आज 2 साल होने को चला, उसे न्याय नहीं मिला है, उनके आरोपियों को सजा नहीं मिली है। इसके लिए उसके माता पिता जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आरोपी कौन है? आरोपी उसी मोदी जी का जो परिवार है, उसी परिवार का एक अहम सदस्य है, या आप कह सकते हैं था। इन्हीं के राज्य सरकार में मंत्री का बेटा आरोपी है, और आरोप यह लग रहा है सरकार पर, जो उसके माता पिता प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कि सरकार पर आरोप लग रहा है कि जो मुख्य आरोपी है, जो पूर्व राज्य मंत्री का जो बेटा आरोपी है, उसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, और बाकी लोग को फंसाकर केस को रफा दफा करने के चक्कर में अभी भी है, इतने सघन अपराध के बाद। और जब पत्रकार माइक पर मंत्री से, स्मृति ईरानी से सवाल पूछ लेते हैं, तो बोलती है स्मृति ईरानी, धक्का मत दीजिए। तो क्या कहा जाए? संसद पर गला फाड़ फाड़ कर महिलाओं पर चिल्लाने वाली मंत्री से जब एक बेटी के लिए सवाल पूछा जाता है, तो कहती है धक्का मत दीजिए। इसको क्या कहा जाए? चोर मचाए शोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये फर्जी ड्रामा ना कहा जाए इसे तो क्या कहा जाए? पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि स्मृति ईरानी भाग कैसे रही हैं और कैसे कह रही हैं कि धक्का मत दो। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? देखा आपने कैसे भागी है स्मृति ईरानी? ये महिलाओं के लिए गला फाड़ते रहती हैं जब विपक्ष का कोई मुद्दा हो, और यहां से एकदम 1 2 3 हो गई हैं। इनके सरदार बोलते हैं महिलाओं को मैं शक्ति का रूप मानता हूं, इसके लिए मैं जान दे दूंगा, और इनका मंत्री फुर गायब हो जाता है, एक जवाब नहीं देना चाहता है। तो कैसे दोहरा मापदंड है? कैसे स्मृति ईरानी फटाफट जो है संदेश खाली पे एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और यहां जब पत्रकार उनसे खुद सवाल एक करने आ जाते हैं तो बोलती हैं धक्का मत दो, और निकल लेती हैं। तो आप सोचिए कि दोहरा चरित्र कैसे है, और मंचों से कैसे नारी को सुरक्षित किया जा रहा है। और जब कोई असल में घटना घटता है और इन्हीं के मंत्री का बेटा, इन्हीं के पार्टी के लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, उस पर सन्नाटा छा जाता है। अब गेम आपके हाथ में है, लोकसभा चुनाव आ चुका है, इन्हें जो करना था कर चुके हैं। अब समय है फैसला किया जाए, जनता जनार्दन है, फैसला कर ले कि अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो उनको शाबाशी दे दे, नहीं किया है तो उसका भी जवाब अपनी शक्ति से दे सकते हैं। बाकी देश नीति के साथ बने रहिए, देखते रहिए देश नीति। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।